नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया। देश की व्यापारी संगठनों ने आयकर, जीएसटी, उत्पाद शुल्क, साथ ही स्टैंप ड्यूटी जैसे सभी मौजूदा करों को हटाने की जोरदार मांग उठाई है। व्यापारियों का सुझाव है कि इन सभी टैक्सों के स्थान पर वाणिज्यिक संपत्तियों पर सालाना 700 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से एक समान और सीधा कर लगाया जाए। मुंबई के वरिष्ठ व्यवसायी सुबोध जयप्रकाश ने इस नई कर व्यवस्था को रचनात्मक ढंग से प्रचारित करते हुए टैक्स फ्री इंडिया नाम से एक फिल्म भी बनाई है। यह फिल्म करदाताओं के लिए आशा की एक नई किरण बनकर सामने आने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को प्रमाण पत्र देने से साफ इनकार कर दिया है। सेंसर की रोक के बाद निर्देशक सुबोध जयप्रकाश ने इस फिल्म को सीधे यूट्यूब पर रिलीज़ किया और जनता से व्यापक समर्थन की अपील भी की है। फिल्म में सरकार के सामने कर ढांचे में सुधार और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के ठोस सुझाव रखे गए हैं। जयप्रकाश का मानना है कि एकमात्र संपत्ति कर प्रणाली से न सिर्फ सरकारी राजस्व बढ़ेगा बल्कि काले धन का प्रवाह भी थमेगा। उनका दावा है कि इस व्यवस्था से व्यापार में पारदर्शिता बढ़ेगी, महंगाई घटेगी और टैक्स हेवन देशों में काला धन भेजने की प्रवृत्ति पर रोक भी लगेगी। देश भर के विभिन्न व्यापार संगठनों ने इस विचार और आंदोलन को समर्थन दिया है और इसे टैक्स सुधार की नई क्रांति करार दिया है। जी हाँ, हम देख सकते हैं कि टैक्स फ्री इंडिया नामक एक मूवी आई है जो कि टैक्स के ऊपर बात कर रही है। जीएसटी हो या एसजीएसटी, मुंबई हो या महाराष्ट्र हो या पूरा देश टैक्स की वजह से एक परेशान हो चुका है। इसी को लेकर टैक्स फ्री इंडिया अगेंस्ट एक मूवी की पहल द्वारा जारी किया मुहिम है, जो कि हम जानेंगे पूरा पहल क्या है। क्या बताएंगे सर, ये पहल की आपने शुरुआत क्यों की और आपको क्यों लगा कि इस पहल को शुरुआत करनी चाहिए? आज व्यापारी लोग, रिटेल वाले खास करके इतना 12-12 घंटे हम लोग काम कर रहे हैं हम लोग, और उसके बावजूद भी हम इतने ये टैक्स के चक्कर में हम लोग उलझे हुए हैं। हम लोग बिजनेस पे कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं सकते हैं। हर महीने जीएसटी रिटर्न करने का और सीजन के टाइम में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का, अगर ये सब निकल जाएगा तो हम लोग ज़्यादा बिजनेस पे ध्यान देंगे, और बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो कारोबार बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, और रोजगार हमारे लिए नहीं, मैनेजर से लेके कुली तक सबको इसका काम का इसका लाभ होगा। जी हाँ, लेकिन आपने ये जो माध्यम है मूवी का, यही आपने क्यों चुना? क्योंकि हमारा कनेक्टेड है कि हम लोग व्यापारी लोग हैं, हम लोग टैक्स का हमारा रोज का काम है। जैसा हम लोग रोज भगवान की पूजा करता है वैसा हम रोज टैक्स की पूजा करते हैं, हमको करना ही पड़ता है। हमको सुबह शाम 24 घंटा हम लोग वही दिमाग में रहता है हम लोग के पास। आम आदमी से लेकर उद्योजक जगत में टैक्स की वजह से जो परेशानी हो रही है उसको हम जानेंगे कि इस मुहिम में उद्योजक भी शामिल कैसे हुए और उन्होंने क्यों इस मुहिम में शिरकत की है। क्या बताएंगे? देखिए, आज आज़ादी के 75 साल के बाद देश सबसे पहले तो राजस्व अलग अलग प्रकार के टैक्स, इसमें आपने आयकर का यहाँ पर जिक्र नहीं किया है, ऐसे कई प्रकार के टैक्स सरकार ने लगाए हुए हैं और फिर भी सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट है। तो एक तो सरकार का रेवेन्यू बढ़े, नंबर 1। नंबर 2, जो लोगों को टैक्स के लिए परेशानियाँ, उत्पीड़न हो रहा है सर जो अधिकारियों द्वारा, वो उत्पीड़न खत्म हो और सीधा टैक्स कलेक्शन होकर सरकार के पास चला जाए और सरकार के माध्यम से लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। ये हमारा इसमें भावना है, इसके लिए हम इस फिल्म के साथ और सुबोध जी के साथ जुड़े हैं। तो आपका मानना ऐसा भी है कि जो अन्य देशों में, विश्व में टैक्स पेयर को कई फैसिलिटी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, लेकिन अपने देश में ऐसी सुविधाएं नहीं होती है। क्या बताएंगे इस बारे में? देखिए, वर्ल्ड के कई देशों में हितधारकों को, जो करदाता है उसको पेंशन से लेकर और मेडिकल फैसिलिटी और अन्य प्रकार की कई प्रकार की फैसिलिटियां दी जाती है, लेकिन हमारे देश में करदाता को इस प्रकार का कोई भी प्रावधान अभी तक नहीं किया गया है। कुछ सरकार ने घोषणाएं जरूर की है, लेकिन उसका धरातल पे कोई भी अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि सरकार को पहले तो टैक्स टेररिज्म खत्म करना चाहिए। एक सिंपल टैक्स हो जो आसानी से लोग दे दें और सरकार को पूरा टैक्स मिल जाए, कहीं भी उसमें वाया मीडिया लूप होल ना हो, और साथ में ये टैक्स मिलने के बाद जो हितधारक है, जो ज़्यादा टैक्स चुका रहा है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटियाँ सरकार दे। ये हमारी संकल्पना है इसमें। वन नेशन वन टैक्स के बारे में बात करें तो जो घोषणा हो चुके हैं वो कब हुए हैं, इसके बारे में आपके पास डाटा है क्या? या कई देशों में जिस तरीके से टैक्स पेयर को सुविधाएं देती है वो कौन कौन से देश हैं? देखिए, 2017 में जब जीएसटी लाया गया तब सरकार ने घोषणा की थी वन नेशन वन टैक्स।
लेकिन आज भी अन्य प्रकार के टैक्स लग रहे हैं और लोग को चुकाने पड़ रहे हैं। यानी सरकार ने जो घोषणा की थी वो अभी तक परिपूर्ण नहीं हुई है। सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। रही बात जो देश फैसिलिटी दे रहे हैं, इसमें अमेरिका से लेके ग्रेट ब्रिटेन से लेके जर्मनी से लेके ऐसे कई सारे देश हैं जहां पर सुविधा दी जा रही, और कई प्रकार के ऐसे टैक्स है जहां कोई देश है जहां पर कोई टैक्स ही नहीं लगाए जाते, टैक्स फ्री देश है। तो हम भी देश को टैक्स फ्री करना चाहते हैं, सिर्फ एक ही टैक्स आए और उसके माध्यम से लोगों को शांति खुशहाली मिले। जी हाँ, देख सकते हैं कि उद्योग जगत में भी टैक्स का जो परेशानी का खुमार है वो भी सर पर चढ़ के बोल रहा है। इसीलिए टैक्स फ्री इंडिया नाम की मूवी आने वाली है, जो कि एक पहल के द्वारा ये पूरे देश में एक मैसेज देके जाएगी कि टैक्स फ्री कैसे हो, और इसका जो मिसाल है उसमें दिखाया गया है। आने वाले समय में टैक्स फ्री हो, ऐसे हम अभिलाषा करते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही 2017 में इस बारे में घोषणा की थी। उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, अमल बजावनी अब तक नहीं हुई है। मैं विनीत काम, वीडियो जर्नलिस्ट संतोष दिसले के साथ आवाज इंडिया, मुंबई।